Hello and Anachete Cookers, वेलकम टू माई चैनल एंजल ऑफ लव बीटीएस इमेजिनेशन स्टोरी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए ते कुक एफएफ रिवेंज एंड लव का पार्ट 13 लेकर। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले तो मैं उस सिस्टर को थैंक यू कह दूँ। मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि मैं प्लेलिस्ट बनाऊँ अपने यूट्यूब चैनल का, सो मैंने बना दिया है। ओके, अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है, जो आपने आई मीन जो पार्ट आपने नहीं देखा है, वो जाकर आप देख सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच मुझे ये सजेस्ट करने के लिए, प्लेलिस्ट बनाने के लिए, आई मीन कहने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, सो हम बिना बकवास किए सीधा स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बात कर लिया। सो लेट्स स्टार्ट इट। द नेक्स्ट डे जिमिन रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए नीचे आता है। जिमिन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ईमो को वॉइस देते हुए कहता है, ईमो क्या आपने ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है? ईमो जो सीढ़ियों के पास ही कुछ वर्क कर रही थी, वो जिमिन को विस्पर कर शांत कराते हुए कहती है, जिमिन शांत हो जाओ। जिमिन ईमो की तरफ कंफ्यूजली देखता है एंड वो कहता है, व्हाट हैपेंड ईमो, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? जिमिन ये कह रहा होता है कि उसका ध्यान लिविंग रूम पर वर्क कर रहे सभी मेज पर जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वर्क कर रहे थे एंड वो सभी काम बहुत ही ज़्यादा स्लोली कर रहे थे, जिससे ज़्यादा शोर ना हो। एंड अनदर डे की तरह आज लिविंग रूम में बहुत ही ज़्यादा साइलेंस था। ये देखकर जिमिन ईमो से कहता है, ईमो सबको हो क्या गया है? सब इतने ज़्यादा स्लोली वर्क क्यों कर रहे हैं और आज इतना ज़्यादा शोर भी नहीं हो रहा है क्यों? हम ईमो साइलेंटली लिविंग रूम के कांच की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करके विस्पर करते हुए कहती है, जंगकुक। जिमिन कंफ्यूज होकर कहता है, जंगकुक को क्या हो गया? ईमो अगेन कहती है, जंगकुक सो रहा है। जिमिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जिमिन कहता है, जंगकुक यहाँ सो रहा है लिविंग रूम पर क्यों? क्या उसके पास कमरा नहीं है? जिमिन इतना कहकर लिविंग रूम के कांच की तरफ बढ़ता है, बट जब जिमिन की नज़र तेकुक पर पड़ती है, जिमिन की आइज वाइडन हो जाती है। वो अपने वाइडन आइज से तेकुक को देखने लगता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक ड्रंक हालत में तेते के साथ वहीं सो गया था। तेते भी जंगकुक से खुद को नहीं छुड़ा पाया था एंड वो जंगकुक के साथ वहीं सो गया था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा क्यूटली कडल किया हुआ था। वो दोनों सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्रिटी दिख रहे थे। जिमिन उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। ईमो जिमिन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। जिमिन शॉक्ड ईमो की तरफ देखकर कहता है, ये क्या है? ईमो भी कंफ्यूज फेस के साथ कहती है, मुझे नहीं पता, ये दोनों यहाँ क्यों सो रहे हैं? जिमिन कहता है, ईमो क्या हम इन्हें जगाना चाहिए? ईमो मना करते हुए कहती है, नहीं रहने दो। वैसे भी ये दोनों सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। जिमिन कहता है, हाँ आपने सही कहा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल बचपन की तरह। ईमो कहती हैं, हाँ बचपन में दोनों ऐसे ही तो सो जाते थे, खेलते खेलते काउच पर एक दूसरे को कडल किए दोनों ऐसे ही क्यूटली सोते थे। जिमिन एंड ईमो दोनों ही आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनकी वॉइस सुनकर तेते की नींद खुल जाती है। तेते स्लोली अपनी आइज रब करते हुए अपनी आंखें खोलता है तो वो जिमिन एंड ईमो को अपने सामने देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है एंड वो स्लीपी टोन में क्यूटली जिमिन एंड ईमो से कहता है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जिमिन तेते की तरफ देखते हुए उसे टीज करता है एंड वो टीजिंग टोन में कहता है, हमारा तो पता नहीं, पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इस तरह लिविंग रूम के काउच पर क्यों सो रहे हो? जिमिन का वर्ड सुनकर तेते शॉक्ड हो जाता है एंड तेते को रियलाइज़ होता है कि अभी वो कहाँ है एंड वो किसके साथ सो रहा है। तेते जल्दी से टर्न होकर जंगकुक को देखता है एंड वो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है एंड साथ में तेते बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। तेते जल्दी से अपने वेस्ट से जंगकुक का हाथ हटाने की कोशिश करने लगता है वहाँ से उठने के लिए, बट जंगकुक जो अभी भी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में था एंड वो तेते के कमर को एंड उसके वेस्ट को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है, उसे अपने पास खींच लेता है। ये देखकर ईमो एंड जिमिन दोनों ही अपनी हंसी कंट्रोल करने लगते हैं। दोनों को हंसी भी आ रही थी एंड वो साथ में बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। दोनों शाय फील करते हुए अदर साइड देखने लगते हैं। तेते जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, तेते अभी भी जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट जंगकुक जो तेते को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब किए सोया हुआ था। तेते जो अभी भी खुद को बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहा था, तेते किसी तरह जंगकुक से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, बट जंगकुक जो अभी भी नींद में था। बट तेते के इतना ज़्यादा मूव करने से जंगकुक की भी नींद टूट जाती है। जंगकुक चिल्लाते हुए अपनी हाफ ओपन आइज से तेते की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? इतना ज़्यादा मूव क्यों कर रहे हो? सोने दो मुझे एंड तुम भी सो जाओ।
जंगकुक इतना कहकर अगेन अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। तेते जो खुद को छुड़ाते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए, सर प्लीज़ सुबह हो चुकी है, मुझे जाने दीजिए। जंगकुक तेते की बात नहीं सुनता एंड वो और भी ज़्यादा टाइटली तेते को कडल कर देता है। सो जिमिन कहता है, जंगकुक सुबह हो चुकी है, आई थिंक अब तुम्हें उठ जाना चाहिए, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें। जंगकुक जिमिन की वॉइस सुनकर अपने होश में आता है एंड वो अपनी आइज़ ओपन कर जिमिन एंड ईमो को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को भी रियलाइज़ होता है कि अभी वो कहाँ है एंड वो किसके साथ सो रहा है। जंगकुक ये रियलाइज़ करते ही तेते के वेस्ट छोड़ देता है, आई मीन वो तेते को छोड़ देता है। तेते जल्दी से काउच से उठ जाता है एंड वो किसी को बिना कुछ कहे ही एम्बैरेस होकर रन करते हुए वहाँ से चला जाता है। तेते के जाते ही ईमो भी वहाँ से चली जाती है। जिमिन जो जंगकुक को देख रहा था, जंगकुक काउच से उठ जाता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ये क्या था? जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर एरोगेंटली कहता है, ये क्या था कि क्या मतलब है, क्या आपने नहीं देखा ये क्या था? जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। जंगकुक जिमिन को इग्नोर कर वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो, बट मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जंगकुक इतना कहकर जिमिन को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिमिन जो जंगकुक को जाते हुए देखकर कहता है, मुझे तो अब यकीन हो गया है तेते तुम्हें चेंज कर देगा, तुम्हें पहले जैसा बना देगा जैसे तुम पहले थे। जिमिन ऐसा कहकर स्माइल करता है। देन जंगकुक को दिखाया जाता है। जंगकुक मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रहा था। जंगकुक मिरर में खुद को देखते हुए खुद पर चिल्लाते हुए कहता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं उसके साथ क्यों सो रहा था, वो भी लिविंग रूम में, क्यों? जंगकुक अपने फोरहेड को मसाज करते हुए कल रात के बारे में सोचने लगता है, बट जंगकुक को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जंगकुक को बस इतना याद आ रहा था कि वो ड्रंक था एंड वो ड्रंक हालत में मैंशन पहुंचा था एंड उसके आगे जो कुछ भी हुआ, उसने तेते से क्या कहा, तेते ने उससे क्या कहा, जंगकुक को कुछ भी याद नहीं है। देन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जिमिन कॉल पर किसी से बात करते हुए ऑफिस में एंटर करता है। ऑफिस के सभी वर्कर जिमिन को देखकर अपने चेयर से उठकर उन्हें ग्रीट करता है। जिमिन सभी को अपने हैंड मूवमेंट से बैठा देता है एंड वो कॉल पर बात करते हुए आगे बढ़ता है। जिमिन कॉल पर कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या करोगी, बट मुझे कुछ जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तुम जल्दी करो, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉल के अदर साइड से हॉबी कहता है, जी सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। जिमिन कहता है, हॉबी, मुझे कोशिश नहीं रिजल्ट चाहिए, हमें प्रूफ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिना प्रूफ के हम कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। जो कुछ भी गलत हुआ है हमें उसे सुधारना होगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरा साथ दोगे एंड तुम अपना बेस्ट करोगे। हॉबी कहता है, जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा। जिमिन कहता है, ओ हॉबी, प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, तुम बार बार मुझे सर कहना बंद कर दो, प्लीज़ कॉल मी जिमिन, ओके? हॉबी कहता है, ओके जिमिन। देन जिमिन अपने ऑफिस कैबिन में एंटर करता है। जिमिन अभी भी कॉल पर बात कर रहा था, बट जब उसका ध्यान विंडो के पास जाता है, जिमिन अपना कॉल रख देता है। विंडो के पास युंगी खड़ा हुआ था। युंगी विंडो के पास खड़ा होकर बाहर का वेदर देख रहा था, बट जब कमरे की डोर ओपन होने की वॉइस युंगी को सुनाई देती है, युंगी टर्न होकर दरवाजे की तरफ देखता है एंड वो वहाँ पर जिमिन को देखता है। जिमिन युंगी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, युंगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युंगी फ्लोर की तरफ देखते हुए हिचकिचाते हुए कहता है, वो मैं आपका वेट कर रहा था। जिमिन कंफ्यूज होकर युंगी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरा वेट कर रहे थे, पर क्यों? क्या तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट काम है? जिमिन युंगी के पास आकर खड़ा हो जाता है एंड वो युंगी की तरफ देखते हुए कहता है, ज़्यादातर तुम मेरे कैबिन में आना पसंद नहीं करते हो, बट आज कैसे? आज कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट वर्क आ गया कि तुम आज मेरे कैबिन में आए हो? हाँ। जिमिन युंगी की तरफ देखकर ये सारी बातें कह रहा था, बट युंगी जिमिन की तरफ नहीं देख रहा था। जिमिन को युंगी को भी बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। युंगी फ्लोर की तरफ देखते हुए हेजिटेट करते हुए कहता है, वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। जिमिन कहता है, कौन सी इम्पोर्टेंट बात कहनी है, कहो। जिमिन युंगी हेजिटेट करते हुए एंड हिचकिचाते हुए कहता है, वो मुझे कहना था कि मुझे युंगी इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। युंगी बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था एंड उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। जिमिन युंगी का ऐसा बिहेवियर देखकर समझने लगा था कि वो क्या कहना चाहता है, पर फिर भी जिमिन ने युंगी को टीज करने के लिए कहता है। जिमिन कहता है, युंगी, तुम इतना ज़्यादा हेजिटेट क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या कहना है, बोलो तो सही। युंगी अगेन बोलने की कोशिश करता है, पर फिर भी युंगी कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिमिन कहता है,
ओके फाइन, जब तुम रेडी हो कुछ कहने के लिए तब तुम कहना, मुझे इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जिमिन इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। जिमिन के फेस पर स्माइल था। जिमिन युंगी को टीज कर रहा था। युंगी जिमिन को जिमिन का हैंड पकड़ लेता है एंड वो जिमिन को रोकते हुए कहता है, रुकिए, मुझे आपसे कहना था, मैं आपको कहना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, वही तो, तुम क्या कहना चाहते हो? कहना है बट क्या कहना चाहते हो? तुम आगे बोल ही नहीं रहे हो, बोलो तो सही। युंगी अपने माइंड को शांत करता है। युंगी अपनी आइज़ क्लोज कर एक लॉन्ग ब्रीथ लेकर कहता है, जिमिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिमिन युंगी के मुंह से ये वर्ड सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन के फेस पर बहुत ज़्यादा प्यारी स्माइल आ जाती है। युंगी जिमिन की आंखों में देखकर कहता है, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको इतना लेट आंसर दिया, बट आप सही थे, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अभी से नहीं, मैं आपसे पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। जिमिन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। जिमिन जंप कर युंगी को टाइटली हक कर लेता है, जिससे जिमिन अपना बैलेंस खोकर टेबल से टकरा जाता है। जिमिन ये ध्यान नहीं देता एंड वो युंगी को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। युंगी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिमिन खुश होकर कहता है, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो? आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू सो मच युंगी, थैंक यू सो मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे प्यार को समझने के लिए। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। युंगी जिमिन को इतना ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। युंगी भी जिमिन को हक कर लेता है। कुछ देर ऐसे ही हक करने के बाद जिमिन हक ब्रेक करता है एंड वो युंगी की तरफ देखता है। युंगी भी जिमिन की तरफ देख रहा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। देन जिमिन सडनली अपना लिप्स युंगी के लिप्स से जोड़ लेता है। इतना करते ही युंगी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिमिन जो अपनी आइज़ को क्लोज किए युंगी को किस करना स्टार्ट कर देता है। युंगी कुछ देर के लिए शॉक रहता है। देन वो भी किस को एंजॉय करता है। युंगी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। युंगी अपने दोनों हैंड जिमिन के वेस्ट पर ले जाता है एंड उसे सॉफ्टली पकड़ लेता है। देन दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों के लिप्स बहुत ही स्वीटली मूव हो रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा जेंटल एंड स्वीट किस कर रहे थे। जिमिन जो युंगी की किस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जिमिन को युंगी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। युंगी को भी जिमिन के लिप्स का टेस्ट एंड उसके माउथ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड जेंटल किस कर रहे थे। किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे। युंगी जिमिन का शोल्डर पकड़ कर उसे खुद से दूर करता है एंड वो हैवीली ब्रीथ लेते हुए जिमिन की तरफ देखकर कहता है, सर, क्या आपको इम्पोर्टेंट काम नहीं था? आई थिंक आपको जाना चाहिए। जिमिन युंगी का हैंड अपने शोल्डर से हटाकर उसके क्लोज जाते हुए कहता है, नहीं, मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आई थिंक हमें ये काम करना चाहिए। क्यों? जिमिन कहता है युंगी कहता है, बट सर। जिमिन कहता है, शराब, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिमिन इतना कहकर अगेन अपना लिप्स से युंगी के लिप्स से जोड़ लेता है एंड वो अगेन युंगी को किस करना स्टार्ट कर देता है। युंगी जिमिन को खुद से दूर करते हुए कहता है, सर प्लीज़ रुकिए। जिमिन कहता है, तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है एंड मेरे कैबिन में कोई नहीं आएगा। हमें इसे करना चाहिए, हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों? प्लीज़ मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, प्लीज़ युंगी जिमिन को मना करते हुए कहता है, बट सर, मुझे इंपॉर्टेंट वर्क है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कल की मीटिंग के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, सारा काम मुझे ही संभालना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिमिन युंगी की बात सुनकर कहता है, तुम कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग हो, हमारा पहला किस भी तुम पूरा नहीं कर रहे हो, तुम कितने ज़्यादा रूड हो। युंगी जिमिन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर। जिमिन युंगी पर गुस्सा होकर कहता है, युंगी, सबसे पहले तो तुम मुझे ये सर कहना बंद करो, कॉल मी जिमिन। अब तुम्हें मुझे सर कहना नहीं चाहिए, तो मुझे जिमिन कहो, समझी? युंगी कहता है, ओके जिमिन। युंगी इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। युंगी अभी बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था एंड वो जल्द से जल्द जिमिन से दूर जाना चाहता था बिकॉज वो जिमिन को ऐसे नहीं देख पा रहा था। युंगी को बहुत ही ज़्यादा शाय फील हो रहा था। युंगी चाह ही रहा होता है कि जिमिन सडनली युंगी को रोक कर कहता है, युंगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। युंगी जिमिन की तरफ टर्न होकर कहता है, व्हाट हैपेंड सर, क्या कहना है आपको? जिमिन युंगी के पास जाता है एंड वो सीरियस टोन में कहता है, वैसे मुझे ये तो बताओ कि
तुम क्या हो, टॉप हो या फिर बॉटम? जंगी ये सुनकर कहता है नो नो, मैं बॉटम नहीं बनना चाहता हूँ, मैं टॉप ही ठीक हूँ, मुझे बॉटम नहीं बनना है। जिमिन कहता है जिमिन शाय करके कहता है ओके फाइन, बट तुम बॉटम जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो अगर तुम टॉप हो तो? जंगी मना करते हुए कहता है नहीं, मैं बॉटम नहीं हूँ, मैं टॉप हूँ, मुझे बॉटम नहीं बनना है। जिमिन कहता है ओके फाइन, तुम टॉप हो। देन जंगी रन करते हुए वहाँ से चला जाता है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारी तेकुक में से टॉप कौन होगा एंड बॉटम कौन होगा? मेरे हिसाब से तो मुझे तेते टॉप लगता है एंड जंकुक बॉटम लगता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, सो हम स्टोरी में आते हैं। देन शाम हो जाती है। जंकुक शाम को मैंशन में एंटर करता है। मैंशन में एंटर करते ही इमो रन करते हुए जंकुक के पास आती हैं एंड वो जंकुक के हैंड से जंकुक का कोट लेते हुए कहती है जंकुक बेटा, क्या मैं डिनर रेडी करूं? मैं टेबल पर डिनर सर्व करूं या तुम डिनर करोगे? जंकुक इमो को मना करते हुए कहता है नहीं इमो, मैं भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ एंड मैंने बाहर खाना खा लिया था, सो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जंकुक इतना कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। वो सीढ़ियों से ऊपर जा ही रहा होता है कि उसका ध्यान तेते पर जाता है। तेते जो एक मेड गर्ल के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वीटली बात कर रहा था एंड उससे बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। तेते बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था उसके साथ। ये देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंकुक की आइस रेड हो जाती है। अंदर ही अंदर जंकुक बहुत ही ज़्यादा जेलस होने लगता है। जंकुक जल्दी से तेते के पास जाता है। जंकुक तेते का हाथ पकड़कर उसे खुद की तरफ खींचता है। तेते जंकुक को देखकर शॉक्ड हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो मीट गर्ल भी जंकुक को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जंकुक दोनों पर चिल्लाते हुए अपने एरोगेंट वॉइस में कहता है तुम दोनों कर क्या रहे हो? हाँ, तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? मज़ा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए? इतना ज़्यादा हंस हंस कर क्यों बात कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, तेई जंकुक से माफ़ी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। वो मेड गर्ल भी जंकुक से माफ़ी मांगते हुए कहती है आई एम सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, हम सिर्फ अभी खड़े हुए हैं, आई एम रियली सॉरी सर। वो मेड जंकुक से माफ़ी मांग रही थी बट जंकुक उस मेड पर चिल्लाते हुए कहता है सबसे पहले तो तुम जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो तुम जाओ यहाँ से। वो मेड जंकुक का इतना ज़्यादा एंगर देखकर बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। वो मेड तेते को वहीं छोड़कर चली जाती है। तेते भी जंकुक से छोड़ने के लिए कहता है बट जंकुक तेते को नहीं छोड़ता। जंकुक तेते का हैंड पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? मज़ा करने के लिए? हाँ, तुम यहाँ पिकनिक पर आए हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ मेरे भाई की वजह से बचे हो, जिमिन योंग की वजह से बचे हो। अगर वो नहीं होते ना तो मैं तुम्हारा क्या हाल करता तुम्हें पता भी नहीं है। तेते जंकुक से माफ़ी मांगते हुए कहता है आई एम सॉरी सर, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे हर्ट हो रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जंकुक और भी ज़्यादा टाइटली तेते का हाथ ग्रैब कर कहता है हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ? प्लेजर। ऑब्वियसली मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ, तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ, तुम्हें पेन में देखना चाहता हूँ, पेन में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ जैसे मैं तड़पता हूँ हर रोज़ हर रात। तेते जो क्राई करने लगता है। तेते की आंखों में आंसू आ गया था। जंकुक ने बहुत ही ज़्यादा टाइटली तेते का हाथ पकड़ा था। तेते जंकुक से माफ़ी मांगते हुए कहता है सॉरी सर, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। जंकुक तेते पर चिल्लाते हुए कहता है शट अप एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही काउच पर सोने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं ड्रंक था, इसका मतलब तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने ज़्यादा क्लोज रहने की? तुमने पूरा रात मेरे साथ बिताया, हाउ डेयर यू, मेरे बिना मर्जी के तुमने ऐसा कैसे किया? हम तेते जंकुक से कहता है क्राई करते हुए कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया था, आप ड्रंक हालत में आए थे, मैंने कुछ भी नहीं किया था, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। जंकुक एरोगेंट वॉइस में कहता है शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है ना मेरे क्लोज आने की, मेरे साथ सोने की, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है ना? चलो आज मैं तुम्हें इसका परिणाम भुगता ही देता हूँ, तुम्हें वो दे ही देता हूँ जो तुम चाहते हो। जंकुक इतना कहकर तेते का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाने लगता है। जाते वक्त जंकुक सभी मेज पर चिल्लाते हुए कहता है अगर किसी ने भी जिमिन योंग को कुछ भी बताया तो
तुम सबको पता है कि मैं तुम सबकी क्या हालत करूँगा, समझे? तो हिम्मत भी मत करना जिमिन को कुछ भी बताने की। जंगकुक इतना कहकर तेते को लेकर वहाँ से चला जाता है। तेते जो चीख रहा था वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। तेते बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। तेते को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। तेते बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसके साथ अगेन कुछ बुरा हो, जंगकुक उसके साथ अगेन कुछ बुरा करे। तेते हेल्प के लिए चिल्ला रहा था, बट किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो तेते के पास जाए उसकी हेल्प करने के लिए। ईमो भी कुछ भी नहीं कर पाती है। ईमो बस देखती ही रह जाती है। जंगकुक तेते को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। जंगकुक तेते को हार्शली बेड के पास पुश कर देता है। तेते फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक कमरे का डोर बंद कर देता है एंड वो तेते की तरफ देखता है। तेते जो क्राई कर रहा था, तेते जंगकुक से माफ़ी मांगने लगता है। वो जंगकुक से विनती करने लगता है उसे छोड़ने के लिए, पर जंगकुक तेते की नहीं सुनता है। जंगकुक तेते की तरफ बढ़ने लगता है। तेते डर से जिमिन का नाम लेकर स्क्रीम करने लगता है। वो जिमिन को चिल्लाने लगता है। जंगकुक तेते के पास आता है एंड वो तेते का हेयर टाइटली ग्रैब कर लेता है। तेते को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तेते चिल्ला पड़ता है। तेते एक हैंड से जंगकुक का हैंड छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्राई करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक जो एंग्रीली तेते की तरफ देख रहा था एंड वो एंग्री टोन में कहता है, चिल्लाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चिल्लाने से जिमिन और योंग आ जाएंगे? आई एम सॉरी बट वो नहीं आने वाली हैं। वो अपनी डेट इंजॉय कर रही हैं, सो उन्हें अपना डेट इंजॉय करने दो एंड तुम चिल्लाना बंद करो, समझे? तेते जंगकुक से कहता है, सर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए सर, आप